कीजिए बाद में, तभी समझ में आएगा। देखिए जो इधर देखिए, देखिए इधर समझते हैं, ठीक है। इतना सब समझ में आ गया कि नहीं आया? अब हम सिर्फ क्या समझेंगे, ये वाला पार्ट जहाँ पे हम गोला गोला दिए हैं, जैसे सुपेरियर सर्वाइकल गैंग्लिया, ठीक है, कोइलियक गैंग्लियन, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, सुपेरियर मेसेंटेरियर गैंग्लियन, और नीचे क्या है, इंटीरियर मेसेंटेरियर गैंग्लियन। हम इसी को समझेंगे। देखिए ये जो होती है ना, एक ऐसी नेटवर्क होती है, जैसे हमारे पूरे बॉडी को कौन कंट्रोल कर रहा है, हमारा ब्रेन कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, एक टाइप का हमारा ब्रेन नेटवर्क है, ठीक है। तो ठीक जैसे ही इन ऑर्गन से, जैसे ये हमारा क्या है, एक ब्रांच है, ठीक, सॉरी एक नेटवर्क है, इसी के थ्रू क्या हुआ है, सारा चीज जुड़ा है, ठीक है। इसको ऐसे समझिए जैसे हमारी जो सुपेरियर सर्वाइकल गैंग्लिया होती है, इससे क्या क्या अटैच है, आपका आइरिज मसल्स है, ब्लड वेसल्स है, हार्ट है, सॉरी हार्ट नहीं है, ब्लड वेसल्स है, और आपकी सलाइवरी ग्लैंड है, और आपका ओरल एंड नोजल म्यूकोसा हो गया, ठीक है, ओरल एंड नोजल म्यूकोसा। तो जो आपके सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन है ना, ये इसी ऑर्गन को क्या करेगी, सिर्फ और सिर्फ इसी ऑर्गन को कंट्रोल करेगी, इसी ऑर्गन को नियंत्रण करेगी, इसी ऑर्गन के फंक्शन को क्या करेगी, करवाएगी और उसको कंट्रोल करेगी। कौन, ठीक है, जितने भी हमारे जो माउथ के जितने भी फंक्शन होते हैं, ये सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, जो आपका सुपेरियर सर्वाइकल गैंग्लिया होते हैं, ये सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, ठीक है। इसी से क्या अटैच रहती हैं, हमारे माउथ के जितने भी आई हो गए, कान हो गए, आंख हो गया, नोज हो गया, सब कुछ हमारे किससे अटैच रहती हैं, गर्दन के ऊपर वाला पार्ट जो हमको दिख रहा है वो किससे अटैच है, हमारे सुपेरियर सर्वाइकल गैंग्लिया से अटैच है, ठीक है। और इसी सारे का फंक्शन कौन देखता है, कौन कंट्रोल करता है, यही करता है। मीन्स बोले तो ये क्या है, ये एज ए मालिक है घर का, हिटलर बोल सकते हैं, हिटलर जैसे बोलते हैं ना, एक कॉलेज में एक हिटलर बन जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मॉनिटर, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, बच्चे शोर करते हैं तो उसको डांटते हैं, ठीक है, बच्चों को हंसाने का भी काम करते हैं, बच्चों को गेम भी करवाते हैं, लेकिन जब बच्चे ज्यादातर करते हैं तो उसको क्या करता है, कंट्रोल भी करने का काम करता है। तो ये जो आपकी सुपेरियर सर्वाइकल गैंग्लियन है, इसके अंडर भी बहुत सारे ऑर्गन आते हैं। सुपेरियर इसका सिर्फ यही फंक्शन रहता है, इस ऑर्गन को पूरी तरह से काम करवाए और उसके फंक्शन को कंट्रोल करे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सुपेरियर सर्वाइकल गैंग्लिया जो होते हैं, इट इज द लार्जेस्ट सिंपैथेटिक गैंग्लियन, ठीक है। ये क्या होती है, सुपेरियर सर्वाइकल गैंग्लिया, इट इज द लार्जेस्ट सिंपैथेटिक गैंग्लियन। ये क्या होती है, सबसे बड़ी होती है, लार्जेस्ट सिंपैथेटिक गैंग्लियन की सबसे बड़ी होती है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, इन द नेक, कहाँ पे प्रेजेंस होती है, हमारे नेक में प्रेजेंस होती है, यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा जो है क्या, रीढ़ की हड्डी जो निकली है, यहीं पे इसी की साइड हमारा क्या प्रेजेंस रहता है, हमारी ये सुपेरियर सर्वाइकल गैंग्लिया प्रेजेंस होती है। इसका फंक्शन क्या होता है, सुनिए, और क्या बोल रहा है, लोकेटेड नियर द 2 and 3 वर्टिब्रा सर्वाइकल, ठीक है। कहाँ लोकेटेड रहती है, किसके नियर में रहती है, 2 और 3 वर्टिब्रा के पास में रहती है, ठीक है। 2 और 2 वर्टिब्रा के इसके सर्वाइकल के पास में रहती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सबसे बड़ी सुपेरियर सर्वाइकल गैंग्लियन, सबसे बड़ी क्या होती है, सबसे बड़ी गैंग्लियन होती है। ये कहाँ पे लोकेटेड रहती है, ये हमारे कहाँ पे पाई जाती है, कहाँ पे पाई जाती है, हमारे गर्दन के पास में पाई जाती है। लेकिन इसका एक्चुअल लोकेशन कहाँ पे होता है, जो हमारी 2 और 3 सर्वाइकल होती है, ये वाली सर्वाइकल, ठीक है, जो हमारी 2 और 3 सर्वाइकल होती हैं, उसी के पास, उसी पे क्या होती है, उसी के पास लोकेटेड रहती है, नियर बाई 2 and 3 सर्वाइकल। बात समझ में आ रही है? इसका फंक्शन क्या होता है, आई, ठीक है, मेक द पुपिल्स बिगर, ये हमारी जो पुपिल्स होती है उसको बड़ा बनाने का काम करती है, ठीक है, उसको क्या करती है, बड़ा बनाने का काम करती है। स्वीट ग्लैंड प्रोड्यूस स्वीट ऑन द फेस एंड स्कल, ये हमारे क्या करती है, फेस और हमारे सर पे पसीने का सिक्रीशन करवाने का काम करती है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या हो, ब्लड वेसल्स नैरो ब्लड वेसल्स इन द हीट एंड नेक, ये हमारे क्या करती है, हमारे जो नैरो ब्लड वेसल्स होती है, नैरो मतलब होता है पतला, ठीक है, हमारे जो नेक होती है और हमारे जो सर होते हैं, इसमें क्या
ब्लड वेसल मतलब पतली ब्लड वेसल्स बनाती है। ठीक है। सलाइवा ग्लैंड, नैरो मतलब होता है पतला। ठीक है, बात समझ में आ रही है। सलाइवरी ग्लैंड, रिड्यूस सलाइवा। ठीक है, ये क्या करती है, ये सलाइवा को रिड्यूस करवाने का काम करती है। सलाइवा को हमारे मुंह में क्या करती है, कंटिन्यू रिलीज करवाती है। ठीक है, अगर ज्यादा हो रहे हैं तो उसको कम भी करती है। हमेशा हमारे मुंह में क्या होते हैं, सलाइवा का सिक्रीशन होता है। जब हम कोई चीज देख लेते हैं तो बहुत ज्यादा होता है, जिसमें मतलब खाने पीने का चीज अगर हम लोग देख लेते हैं तो उस समय सलाइवा का सिक्रीशन ज्यादा होने लगता है। तो ये क्या करती है, ये हमारे सलाइवा को भी क्या करती है, रिड्यूस करवाती है, जिसकी वजह से हमारा माउथ ड्राई नहीं होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। हार्ट, सेंड सम फाइबर्स टू द हार्ट, और ये क्या करती है, कुछ फाइबर्स को कहाँ पे सेंड करती है, हमारे हार्ट में सेंड करने का काम करती है। इतने ऑर्गन हमारे कहाँ से जुड़े हैं, हमारे सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन से जुड़े हैं। कहाँ से, सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन से। हमारे सर के ऊपर वाला इतना जो पार्ट है ये हमारा कहाँ से जुड़ा है, सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन से जुड़ा है। जितने भी एक्टिविटी होती है हमारे फेस का, गर्दन का, नोज का, आई का, सब कौन कंट्रोल करता है, ये करती है। हमारा सलाइवा कब सिक्रीट होगा कब नहीं होगा सब किस पे निर्भर करता है, इस पे निर्भर करता है। कौन सा, सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। फिर इसके बाद आता है आपका कौन सा, कोइलियक गैंग्लियन। ठीक है, कोइलियक गैंग्लियन, ये जो होता है कोइलियक गैंग्लियन भी आपका सबसे बड़ा पार्ट होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, देखिए कोइलियक गैंग्लियन से भी जितने ऑर्गन अटैच हैं, कोइलियक गैंग्लियन से भी जितने ऑर्गन अटैच रहेंगे, ये सबका क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन, किस कंट्रोलर मतलब कि जैसे कोइलियक गैंग्लियन से जितने भी ऑर्गन अटैच रहेंगे उसका कंट्रोलर कौन है, कोइलियक गैंग्लियन है। ठीक है, हिटलर कौन है, कोइलियक गैंग्लियन है। इसके थ्रू जितने भी ऑर्गन जुड़े हैं वो किसके थ्रू कंट्रोल होंगे, इसके थ्रू होंगे, कोइलियक गैंग्लियन के थ्रू होंगे, और इसी के थ्रू क्या करेंगे, अपना फंक्शन काम करें, अपना फंक्शन शो करेंगे। ये कहेगा करवाने का तब ये मूव करेंगे, ये कहेगा बंद करने का तब वो बंद कर देंगे। ठीक है, बात समझ में आई। हिटलर कौन है, यही तीनों चारों हैं, और यही तीनों चारों क्या कर रहे हैं, सभी ऑर्गन से काम करवा रहे हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जो मेरा कोइलियक गैंग्लियन है, कोइलियक गैंग्लियन, ठीक है, सेंड सिंपैथेटिक फाइबर्स। ठीक है, ये क्या करता है, ये हमारे बॉडी में सिंपैथेटिक फाइबर्स को सेंड करता है। ऐसे फाइबर्स जो फाइट और फ्लाइट उत्पन्न करते हैं हमारे बॉडी में, फाइट और फ्लाइट उत्पन्न करते हैं। ठीक है, सिग्नल टू मेनी एब्नॉर्मल ऑर्गन, मेरे कुछ ही ऑर्गन में उत्पन्न करते हैं। कब होता है, ये कब एक्टिव होता है, जब हमारा कब एक्टिव होता है, जब हम किसी भी चीज को देख के डर जाते हैं तो ये अपने अंदर से कुछ फाइबर्स को क्या करता है, सेंड करता है। जैसे कि आंख में हो गया, हमारे हार्ट में हो गया। जब आप डरते हैं तो आपका सबसे पहले कौन सा ऑर्गन, आंख बड़ी बड़ी हो जाती है, हार्ट तेजी से चलने लगता है। ठीक है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, सब होता है ना। तो ये फाइट और फ्लाइट वाला जो सिम्टम होता है, जो फाइबर होता है, उसको सेंड करती है जो ऑर्गन अफेक्ट होते हैं। बात समझ में आई। उसी ऑर्गन के पास करती है जो ऑर्गन उस चीज को देख के, मतलब हम किसी भी चीज को देख के डरे तो कौन कौन सा ऑर्गन हमारा उस समय एक्टिव हो रहा है, उसके पास क्या करती है, कुछ फाइबर्स को सेंड करती है। ठीक है, बात को समझ में आई। कुछ सिग्नल को सेंड करती है, कुछ फाइबर को सेंड करती है। ठीक है, जैसे फंक्शन में देखें तो स्टमक एंड इंटेस्टाइन, जब हम किसी भी चीज को देख के डरते हैं तो एक फाइबर हमारे स्टमक और इंटेस्टाइन में चल जाता है, जिसका डाइजेशन रेट कम हो जाता है, पहले बताए थे। ठीक है, रिड्यूस मूवमेंट एंड सिक्रीशन। ठीक है, सॉरी, स्टमक एंड इंटेस्टाइन और क्या कर देता है, कम कर देता है, जहां से हमारा जो सिक्रीशन होता है और मूवमेंट होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, लो हो जाता है। ठीक है, लीवर एंड गॉल ब्लैडर हेल्प रिलीज ग्लूकोज कंट्रोल वाइल्स। ठीक है, और ये क्या करती है, ये हमारे लीवर और गॉल ब्लैडर में मदद करती है। मतलब लीवर और गॉल ब्लैडर को क्या करती है, हेल्प करती है रिलीज करवाने, क्या ग्लूकोज को रिलीज करवाने में, और हमारे जो वाइल होते हैं उसको कंट्रोल करवाने में, वाइल जो होती है उसको कंट्रोल करवाने में क्या करती है, हेल्प करती है। ठीक है, कोलियोनिक जो कोलियक गैंग्लियन होती है वो उसका एक और काम रहता है, ये क्या करती है, ये फाइट और फ्लाइट वाले फाइबर्स को ऑर्गन तक भेजती है। ठीक है, जिससे इंसान क्या करता है, देख के डर जाता है,
एनर्जी का सिक्रीशन करने लगता है, मतलब उसके अंदर क्या होता है, एड्रेनलिन का सिक्रीशन कौन करवाता है, यही करवाएगा, इंसान भागेगा तो यही करवाएगा ना जी। ठीक है, इसके बाद उतना काम करने के बाद ये क्या करता है, ये मूवमेंट कम कर देता है, किसका, हमारे स्टमक और इंटेस्टाइन के मूवमेंट को भी कंट्रोल करता है, सिक्रीशन भी करवाता है। जो हमारे लीवर होते हैं और हमारे जो गॉल ब्लैडर होते हैं, लीवर से क्या निकलता है, बाइल एसिड निकलती है ना, उसके सिक्रीशन को क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। अब बाइल एसिड क्या हमेशा सिक्रीट होगी, जब आपके खाना आपके पेट में जाएगा तभी ना सिक्रीट होगी है, तो उसको क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है और आपके ग्लूकोज को रिलीज करवाने का काम करता है। ठीक है, उसको भी कंट्रोल करने का काम करता है। पेनक्रियाज का क्या फंक्शन रहता है, रिड्यूस डाइजेस्टिव जूस सिक्रीशन। ठीक है, जो पेनक्रियाज होते हैं वो क्या करती हैं, वो कुछ जूस का सिक्रीशन करती हैं, जो क्या करती है, डाइजेशन में मदद करती है। ये क्या करता है, उसके सिक्रीशन को रिड्यूस करवाता है। ठीक है, हमेशा सिक्रीट नहीं होने देता है, उसको कम करने का काम करता है। ठीक है, किडनी एंड एड्रेनलिन ग्लैंड, किडनी और एड्रेनलिन ग्लैंड, ठीक है, कंट्रोल ब्लड फ्लो एंड हार्मोन्स रिलीज। इसी में क्या होते हैं, एड्रेनलिन नाम का जो हार्मोन्स रिलीज होता है, अगर वो ऑटोमेटिक रिलीज होता रहे तो वो भी प्रॉब्लम होगी, तो उसके रिलीज को भी क्या करता है, कंट्रोल करवाने का काम करता है। और जो आपका ब्लड फ्लो रहता है उसको भी क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। इतने ऑर्गन होते हैं, मतलब कि ये जितने भी ये इससे जितने ऑर्गन जुड़े रहेंगे, ठीक है, कोलियोनिक गैंग्लिया से जितने ऑर्गन जुड़े रहेंगे वो सारे ऑर्गन को क्या करेगा, कंट्रोल करने का काम कराएगा, जरूरत पड़ेगी तो उससे काम भी करवाएगा। ठीक है, इस सब का हीटर कौन है, कोलियक गैंग्लियन। ठीक है, फाइट और फ्लाइट का जो मैसेजेस जो हमारे बॉडी में जो उत्पन्न होता है, फाइट और फ्लाइट, वो किसके थ्रू होता है, कोलियक गैंग्लियन के थ्रू होता है। यही क्या करती है, एक फाइबर्स को सेंड करती है। ठीक है, तब जाके हम उस चीज को देख के क्या होते हैं, डर जाते हैं, हमारी आंखें बड़ी बड़ी होती है, हमारे अंदर से एड्रेनलिन का सिक्रीशन होने लगता है, भागने की क्षमता हो जाती है। अगर हम उससे लड़ सकते हैं तो लड़ेंगे, अगर नहीं लड़ पाएंगे तो उससे भागेंगे। ठीक है, किसकी वजह से होता है, कोलियक गैंग्लियन की वजह से होता है। ठीक है, लिख लीजिए, लिखेंगे, समझ में आया हो। तीसरा कौन सा है, सुपीरियर मेसेंटेरियन गैंग्लियन। ठीक है, कौन सा है, सुपीरियर मेसेंटेरियन गैंग्लियन, मतलब इसका फंक्शन रहेगा, जितने भी ऑर्गन इससे कनेक्टेड रहेंगे वो सारे का क्या करेगा, वो सारे ऑर्गन का फंक्शन अपने कंट्रोल में ले रहेगा, मतलब अपना कंट्रोलर रहेगा, ये खुद सारे ऑर्गन का। ऐसे समझिए, सुपीरियर मेसेंटेरियन गैंग्लियन से जितने भी ऑर्गन जुड़े रहेंगे, ठीक है, सबका कंट्रोल कौन करेगा, यही करेगा। ठीक है, बात समझ में आई। इट इज ए सिंपैथेटिक गैंग्लियन इन द एब्डोमिनल लोकेटेड अराउंड द रूट ऑफ द सुपीरियर मेसेंटेरियन आर्टरी, जस्ट बिलो द, कहाँ पे है, कोलियक गैंग्लियन। ठीक है, ये जो होती है ये हमारी क्या है, एक टाइप की सिंपैथेटिक गैंग्लियन है, जो क्या होती है, जो अराउंड होती है, जो कहाँ पे लोकेटेड रहती है, हमारे रूट ऑफ द सुपेरियर मेसेंटेरियर, मतलब इसके रूट में नीचे पाई जाती है। ठीक है, फिर आर्टरीज, सुपेरियर मेसेंटेरियर आर्टरी के नीचे वाले पार्ट में पाई जाती है। जस्ट नीचे किसके पाई जाती है, हमारी जो क्या होती है, कोलियक गैंग्लियन। ठीक है, कोलियक गैंग्लियन के नीचे ही जस्ट क्या होती है, पाई जाती है। ठीक है, अभी फिगर में दिखाए थे। इसका फंक्शन क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन रिड्यूस मूवमेंट एंड सिक्रीशन। हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जो मूवमेंट और सिक्रीशन होता है, जो एंजाइम वगैरह का सिक्रीशन होता है, और उसके मूवमेंट को क्या करती है, रिड्यूस करने का काम करती है। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन स्लो डाइजेशन रेट को क्या करती है, स्लो कर देती है। ठीक है, पेनक्रियाज डिक्रीज डाइजेस्टिव जूस सिक्रीशन, पेनक्रियाज से जो जूस सिक्रीट होता है, पेनक्रियाज से जो जूस सिक्रीट होता है उसको क्या करती है, डिक्रीज कर देती है। इसीलिए हमारा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है उसमें आपका डाइजेशन रेट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यहाँ पे सब डिक्रीज ही कर दे रही है, हमारे इंटेस्टाइन के मूवमेंट को डिक्रीज कर दे रही है। लार्ज
प्रोसेस को स्लो कर दे रही है। पेनक्रियाज से हमारे जो डाइजेस्टिव जूस निकलते हैं, भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए जो जूस निकलते हैं, उसको भी क्या कर रही है, डिक्रीज कर दे रही है। ठीक है, किडनी को क्या करती है, किडनी को कंट्रोल करती है। ठीक है, हेल्प कंट्रोल ब्लड फ्लो। ठीक है, किडनी में जो ब्लड फ्लो होते हैं उसको क्या करती है, कंट्रोल करने का काम करती है, उसमें मदद करती है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? फिर आपका चौथा है कौन सा, इंफेरियर मेसेंटेरियल गैंग्लियन। कौन सा है, इंफेरियर मेसेंटेरियल गैंग्लियन। इट इज द सिंपैथेटिक गैंग्लियन इन द एब्डोमेन। ठीक है, इन द एब्डोमेन बिलो द सुपेरियर मेसेंटेरियल गैंग्लियन। जस्ट किसके नीचे रहती है, हमारे सुपेरियर मेसेंटेरियल गैंग्लियन के जस्ट नीचे बिलोंग करती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ये क्या है, ये एक टाइप की हमारी सिंपैथेटिक गैंग्लियन होती है। ठीक है, ये एक टाइप की क्या होती है, एब्डोमिनल सिंपैथेटिक गैंग्लियन होती है, जो कहाँ पे बिलोंग करती है, हमारी जो सुपीरियर मेसेंटेरियल गैंग्लियन होते हैं उसी के जस्ट नीचे ही बिलोंग करती है। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है, यूरिनरी ब्लडर। ठीक है, यूरिनरी ब्लडर को क्या करती है, कंट्रोल करने का काम करती है। ठीक है, और क्या करती है, जैसे कंट्रोल एंड रिलैक्सेशन। यूरिनरी ब्लडर जो होती है, जब उसमें क्या होता है, यूरिन का सिक्रीशन हो जाता है तो क्या करती है, फैल जाती है, मतलब रिलैक्स कर जाती है ना, तो उसको क्या करती है, कंट्रोल करने का काम करती है। और उसको क्या करती है, कॉन्स्ट्रक्शन, मतलब यूरिन में कॉन्स्ट्रक्शन और रिलैक्सेशन। उसमें जब अगर आप किसी भी घुम्बारे में अगर पानी भरेंगे तो घुम्बारा फैलेगा, तो वो कॉन्स्ट्रक्ट रिलैक्स करेगा ना, जब दबेगा और कॉन्स्ट्रक्ट करेगा, तो उसके कंट्रोलर को क्या करती है, उसके कॉन्स्ट्रक्शन और रिलैक्सेशन वाली प्रोसेस को क्या करती है, कंट्रोल करने का काम करती है। कौन, इंफेरियर मेसेंटेरियल गैंग्लियन। ठीक है, रिप्रोडक्शन ऑर्गन। ठीक है, और रिप्रोडक्शन ऑर्गन में कौन सा मदद करती है, रिप्रोडक्शन ऑर्गन वही सेक्सुअल ऑर्गन। ठीक है, हेल्प रेगुलेट ब्लड फ्लो एंड फंक्शन। हमारे जो रिप्रोडक्शन ऑर्गन होते हैं उसमें क्या करती है, ब्लड फ्लो करवाने में मदद करती है और उसके फंक्शन को भी क्या करती है, करवाने में मदद करती है। ठीक है, बात समझ में आई? आज के लिए इतना ही। आप लोग